स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 43 और ये आपको मिलेगी 12 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, सो इसके अंदर आज हम करने वाले हैं एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं जो हैं वो हम बना सकते हैं, उनकी संख्या हमने ज्ञात करनी है। उसके बारे में आज पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले आपने याद करना है और बताना है, एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श छूती है, यानी कि कौन है जो एक वृत्त को दो बिंदुओं के ऊपर छूती है, तो ये होगी आपकी कौन, जीवा। जीवा जो होती है वो दो बिंदुओं के ऊपर आपका जो वृत्त है उसको छूती है। ठीक है, उसके बाद में है एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बेटा प्रतिच्छेद कौन करेगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे कर ले प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर। तो दूसरे का हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, पहले का हो गया जीवा। तीसरे का है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। कितने बिंदुओं के ऊपर स्पर्श रेखा स्पर्श कर सकती है बेटा, स्पर्श करना है सिर्फ, तो सिर्फ एक ही बिंदु के ऊपर जो है वो स्पर्श करती है, सिर्फ एक के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों का एक बिंदु, समान बिंदु जहाँ पे वो इसको कट करके निकलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु, या इंग्लिश में जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो आप 4 नंबर में लिख लें स्पर्श बिंदु। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं क्रियाकलाप की। तो स्थिति 1 दी हुई है, एक कागज पर एक वृत्त खींचे, मतलब एक कागज के ऊपर आपने वृत्त बनाना है। एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए, आपने कोई भी एक बिंदु P जो है इसके अंदर लेना है, जैसे चित्र 1 में आपको दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर आपने एक बिंदु लेना है, एक वृत्त बनाना है, एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर कोई भी एक बिंदु ले लेना है जिसका नाम हमने दे दिया P। क्या आप उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? क्या प्रक्षेपण करते हैं? क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद करती है? तो अब क्या होगा, P से कोई भी रेखा निकलेगी, क्योंकि स्पर्श रेखा तो सिर्फ स्पर्श करके जाती है, यहाँ से जो भी रेखा जाएगी वो तो प्रतिच्छेद करके जाएगी, तो हम खींच ही नहीं सकते। तो देखिए यह संभव ही नहीं है, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। हमेशा बाहर जो उसके ऊपर एक बिंदु होगा ना, मान लो अगर ये P यहाँ पे होता, यहाँ पे इसके ऊपर होता, यहाँ पे होता, तो खींच सकते थे। अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है, कोई खींच नहीं सकते हम। ठीक है, उसके बाद स्थिति आपको 2 दे दी, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, एक बिंदु जो है वो P ले लेना वृत्त के ऊपर, उससे हमने जो है वो स्पर्श रेखा जो है वो खींचनी है। तो परिणाम देखिए, एक बिंदु से कितनी है, वृत्त के इस बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा जो है हम खींच सकते हैं, ऐसे कोई और स्पर्श रेखा इस बिंदु में से होके नहीं जाएगी। तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु एक स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब जो सिर्फ टच करके निकल के जाती है, काटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरी स्थिति आपको दी है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे बाहर ले लिया हमने ये P बिंदु और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो यहाँ से हम कोई भी 2 स्पर्श रेखाएं जो है वो खींच सकते हैं, अगर ज़्यादा दूर है तो। ठीक है, जब अंदर होता है तो एक भी नहीं खींच सकते, जब इसकी सतह के ऊपर आ जाता है P तो एक खींच सकते हैं, और जब इसकी सतह से दूर चला जाता है P तो हम एक से ज़्यादा यानी कि 2 खींच सकते हैं। केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं जो P और Q पॉइंट के ऊपर इसको टच करेंगे, स्पर्श करेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई से आप क्या समझते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? देखो, बाहरी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श बिंदु यानी कि P से लेके इसकी रेखा की लंबाई क्या होगी, इस P से जहां से ये शुरू हुई है और जहां पे इसने जाके आपके वृत्त को स्पर्श किया है वहां तक की दूरी। अब Q के ऊपर स्पर्श कर रही है तो PQ इसकी दूरी होगी, और इधर R के ऊपर स्पर्श कर रही है तो R इसकी दूरी होगी। ठीक है, PQ और PR हमारे पास 2 स्पर्श रेखाएं बनेगी ना। ठीक है, सो यहाँ पे बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। यहाँ पे PQ बराबर PR है, क्योंकि PQ से भी उतना ही दूरी पे है और R से भी उतना ही दूरी पे है। ठीक है, अब देखिए, अब इनका उत्तर दीजिए। पहला है
बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है। ये क्या दी हुई है बेटा, समान दी हुई है, एक जैसी दी हुई है, बराबर दी हुई है, तो पहले में आएगा आपका समान, एक जैसी होती है। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल डैश स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त के बाहर, बाहर दिया हुआ है ना, तो बाहर हमने P से कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई हैं, 2 स्पर्श रेखाएं जो है वो हमने बनाई हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त रेखा पर कोई स्पर्श रेखा बनेगी या नहीं। वृत्त के अंदर जो बिंदु था उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं बनती, वहां से प्रतिच्छेदी रेखा बनती है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो नहीं। तो ये हो गया आपकी वर्कशीट के उत्तर। ठीक है, तो आप फटाफट से अपनी वर्कशीट को यहाँ पे पूरा कीजिए। वीडियो को प्लीज़ जाते हुए एक लाइक करके जाइए और अपने सजेशंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे के जाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ नई वीडियो के अंदर।